वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आज सभी का जोरदार स्वागत है। चलिए मैं बात करने आई हूँ कि 2023 में पूजा की शुरुआत कैसे करें। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये तो मोटिवेशनल बातें करती थी, लेकिन ये पूजा पाठ कहाँ से घुसा दी। पर मोटिवेशनल का मतलब ये नहीं होता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी की बातें करूँ। मेरे चैनल का ही नाम है घर और संसार, मतलब दुनिया भर की बातें, घर की बातें, हर तरह की बातें मैं इस वीडियो में करती हूँ या इस चैनल पे करती हूँ। इसमें मेरे जितने भी बातें मैं करती हूँ वो बच्चों के लिए भी होते हैं, बुजुर्गों के लिए होते हैं और हम सफर साथियों के लिए भी होते हैं। चलिए तो मैं बात क्या करने आई हूँ 2023 में, या 2023 जो ये साल है, इस साल से आप अपनी पूजा कैसे करें। बहुतों के मन में, बहुतों के दिलों में बहुत सारी बातें दबी होती है, वो अपनी बातें किसी से कह भी नहीं सकते हैं, अपनी जुबान तक नहीं ला पाते हैं। मैं उनके लिए एक मार्गदर्शी या एक दोस्त की हैसियत से उनकी दिल की बातों को उन तक सवालों के जरिए, जवाबों के जरिए उन तक पहुंचाना चाहती हूँ, जो अभी तक उधेड़ बुन में है और गलत और सही समझ नहीं पा रहे हैं। अब ये भी नहीं कह सकती कि मैं आपको गलत सही समझा सक रही हूँ, ये भी गलत है, क्योंकि मैं आपसे इतनी भी बड़ी नहीं हूँ। ज्ञान सभी के पास होता है, कुछ कम तो कुछ ज़्यादा, लेकिन सभी के पास परिपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। इतना ज्ञानी अभी तक इस धरती पर कोई नहीं है। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जीरो से शुरू करना चाहती हूँ। जो जीरो से शुरू करेगा वही आगे जाके बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए मैं जीरो से शुरू करती हूँ। तो चलिए बात हुई पूजा पाठ की। बहुतों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि जैसे अभी हाल फिलहाल में मकर संक्रांति भी आने वाली है और बहुत सारे पूजा पाठ आने वाले हैं, सरस्वती पूजा आने, बहुत तरह की ऐसी पूजा होती है या घर में भी करते हैं लोग। तो बहुतों के मुंह से सुनिएगा कि ये मैंने चढ़ाया, वो चढ़ाया, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। आपके मन में ये दबी हुई छुपी हुई बातें रह जाती होंगी कि मैंने तो भगवान को कुछ भी अर्पित नहीं किया, तो क्या भगवान मेरे से खुश नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, ये तो सभी जानते हैं और सभी के मुंह से सुनने को भी मिलता है। तो भाव का मतलब क्या हुआ? भाव मतलब भावना, जैसी जिसकी भावना तैसी प्रभु की मूरत। प्रभु की मूरत जिसके मन में जैसी होती है वैसी वैसी होती है। कोई भगवान को बहुत खूबसूरत समझता है तो कोई भगवान को खराब भी समझता है, क्योंकि हम लोग तो भगवान के बच्चे हैं। तो ये मत सोचिए कि हम लोगों ने जो चढ़ाया है उससे भगवान खुश नहीं है। हमको बहुत सारे चढ़ावे की जरूरत है, या बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं जिनके घर में बहुत सारी कमियां रहती है। ऐसा नहीं कि हर हमेशा हमारे पास सब कुछ अवेलेबल रहता है, और इस बात से हमें दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, सब दिन होत ना एक समाना। आज नहीं है तो कल कुछ और रहता है। तो भगवान को चढ़ावे की जरूरत नहीं है। आप मन से भगवान को जो भी चढ़ा दोगे वो उसी में बहुत सहज भाव से उसे ग्रहण भी करेंगे और खुश भी रहेंगे। तो मैं भगवान की पूजा के लिए आपसे बात करने नहीं आई हूँ, बस मैं आपके मन की व्यथा को कम करने आई हूँ। आपके पास जो है उसी को आप भगवान को अर्पित करें, क्योंकि सुदामा जी तो भगवान को सिर्फ चावल के दाने के ही अर्पित किए थे, उसी में भगवान बहुत खुश थे। तो फिर हम लोग इतने सारे भोग के दिखावे क्यों करते हैं? और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं होती हैं, उन्हें तो कोई नहीं रोक सकता। ऐसे भी बहुत सारे पुरुष होते हैं, उन्हें भी कोई नहीं रोक सकता, जो समाज को गंदा करने के लिए जुटे हुए हैं। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि उनकी पता नहीं किस तरह की भावना है, वो समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है। वो कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ चढ़ाया, बहुत कुछ किया। अरे भाई, किए तो अपने लिए ना, क्यों व्यक्त कर रहे हो? क्यों दूसरे को इससे तकलीफ दे रहे हो? और आप भी प्लीज तकलीफ ना लें, वो उनकी कर्म है, वो अपने हिसाब से करते हैं। आप भगवान के सामने सर झुकाकर बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बस कुछ भी मन से ही समर्पित कर दोगे, भगवान उसी में खुश हो जाते। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो दिखावे के भूखे नहीं है। और मेरी स्थिति क्या है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी कहूंगी कि अपने भगवान को अपना दोस्त समझे, माता पिता समझे, ना कि उन्हें अपने सर का बोझ समझे। आप लोग डर से भी बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। इसीलिए मन को शांत रखें, मन से उनकी पूजा करें, मन से उनकी बातें करें, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। भगवान कहते हैं ना कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करो तो मेरी पूजा होती है। आप दूसरे को अगर अपने वजह से मुस्कुराहट देते हो ना, उसमें भगवान खुश होते हैं और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को अच्छे काम, अच्छे बातें और
सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को सबसे पहले अपने मन को शांत रखना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं वो गलत नहीं होना चाहिए, और जो भी है मेरे पास वही बहुत है, क्योंकि उसी से हमारी पेट भरते हैं। दूसरे के दिए हुए से हम लोग कितने दिन तक खा पाएंगे। लेकिन हम लोग जो खुद से अर्जित करते हैं उसमें जो शांति है, उसमें जो सुख है, वो किसी भी चीज़ों में नहीं है। तो फिर हम लोग घबराते क्यों हैं? कहते हैं ना कि भगवान हमें इतना दे दो जो दूसरे पर आश्रित ना रहना पड़े। जब दूसरा अगर आपको आज देगा तो कल सुना भी देगा, अगर नहीं सुनाएगा तो आपके मन में वो ग्लानि भी रह जाएगी। लेकिन आप खुद से जो भी करोगे, आनंद से करोगे, सब अच्छा होगा। और इसी अच्छाई के साथ ये नए साल में नई बदलाव और नई सोच के साथ अपने भगवान को भी हैप्पी न्यू ईयर बोलो। हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए नहीं होता है कि नया साल आ गया और हमने सबको विश कर दिए बस वो नया हो गया, ऐसा नहीं होता है। बदलाव बहुत जरूरी है, और समाज में अपने आप में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज के बाद आप लोग ये छोटी छोटी बातों पर अपने आप को मत कोसिएगा, और कभी भी किसी भी पर्व को खराब मत कीजिएगा। जो ही है बहुत अच्छा है, भगवान हमें बहुत कुछ सोच समझ के देता है, उसका आदर करें। आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्मरण करके उन्हें आप वो भोग अर्पित कर दीजिएगा, उसी से वो खा लेंगे। और उन्हें क्या चाहिए, उनका तो पूरा जहान है, हम उन्हें दे भी क्या सकते हैं। चलिए, मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।